4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसमें कोई जल्दी नहीं थी। कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया, वो भी एक बड़ा एज मिला। लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी, आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहां पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा जरूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना दिया। ठीक है, ये आज एक तारीखी मूवमेंट हो सकता था इंडियन बॉलर अक्षर पटेल के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 1998 से खेली जा रही है, 8वां एडिशन है, उसमें अब तक एक हैट्रिक है सिर्फ और सिर्फ 2006 में बनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज ने 2006 में एक ही हैट्रिक है। आज दूसरी हैट्रिक होने वाली थी और तीसरी बॉल पे यानी कि कैच हाथ में आ गया और कैच छूट गया रोहित शर्मा से। अक्षर पटेल से बाद में पूछा भी गया कि आपको कैसा फील हुआ? बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है जो कभी कभी आया था और मिस हो गया। तो आप जरा वो मंजर देखें, पहली बॉल पे आउट, दूसरी बॉल पे आउट और तीसरी बॉल पे कैच छूट गया। एक हिस्टोरिक मोमेंट अक्षर पटेल के लिए होते होते रह गया। आई फील बैड फॉर अक्षर पटेल। हम सबको यहाँ पे वो कि यार ये बेशक इंडियन टीम का है, लेकिन हमारे क्रिकेट की जबान में देखें तो एक, लेकिन ये चीज है, अगर ये कैच हो जाता बस पे कितना टोटल बनाना था बांग्लादेश ने, मैच और वो हो जाता। लेकिन 40 रन उन्होंने भी कैच छोड़ दिया। देखिए वो केएल राहुल का कैच अगर हो जाता तो आज मैं काला चश्मा मैन की एंट्री देता। लेकिन आप नहीं दे पाए बिकॉज बांग्लादेश नहीं जीता। सो व्हाटएवर यू सेड इट जस्ट एंड्स देयर। क्या ख्याल है आपका? देखिए बिल्कुल फैसल ने एक मतलब वो बात तो सही बोली कि अगर के राहुल का कैच पकड़ा जाता, उसके साथ जो 2 रनआउट थे केएल का वो भी होते। लेकिन अगर मैं उनकी बैटिंग लाइनअप को देखूं, मैं ये जरूर सोच सकता हूं कि शायद 49 ओवर में कहीं जाके रन बन जाते, 48 ओवर में बन जाते के राहुल के अगर आउट होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास बैटिंग बहुत बड़ी है। हार्दिक पांड्या थे नीचे से, फिर उसके बाद जो है वो जडेजा भी है, हैट्रिक हो गई, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, हैट्रिक उसकी छूट गई, अक्षर पटेल जी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा। मुझे ये भी मेरा ये भी दिल था कि कोई ना कोई रोहित शर्मा को भी झाड़ दे कि जब आप जाते हैं ना, फील्डिंग मिस होती है, कैच छोड़ते हैं। यार हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। एंड फॉर द स्पिनर ऑन द अदर साइड, बट ही वाज वेरी सॉरी। वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है, तो कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी है। लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की जी। ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था? इसको देखना है क्यों, ये हंसे समझ गए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख ले, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए। अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। सर इसकी वजह क्या है? इसकी आप मुझे थोड़ी सी वजह बताएं। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारे पास मसूर्स भी हैं, हमारे पास रिहैब भी है, हमारे पास 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ भी है, हमारे पास 6 रुकनी है ना, हमारे पास सिलेक्शन कमेटी, सब कुछ है। तो उनके बॉलर्स इतना तगड़ा कमबैक क्यों कर रहे हैं और हमारा बॉलर 80% फिट क्यों है? देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारा लड़का जब अनफिट होता है ना, वो सीधा उसको बिजनेस क्लास की फ्लाइट कराते हैं, इंग्लैंड भिजवा देते हैं। शुभमन गिल यंग बच्चा आ रहा है, बड़ी टीमों के खिलाफ निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन की, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया का खराब टूर गया इनका। उसके बाद अगर आप देखें तो टीम से अलग होकर चंडीगढ़ में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है मिडिल में। ये नहीं है कि नेट लगे तो रील बन रही है, नहीं, उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस की है मैच की। और उसके बाद से देखें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली उन्होंने, अभी जो खेला उन्होंने अच्छा खेल रहे। जायसवाल इनके पीछे है, मतलब कि वो प्लेयर जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, वो नहीं खेल पा रहे। तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, इनको हर मैच में परफॉर्म करना है। इन्होंने केएल राहुल का नंबर चेंज करके पीछे कर दिया। तो क्या है कि 2 प्लेयर से एक साथ वो फाइट कर रहे हैं, तो एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर जब आ जाते हैं किसी भी टीम में, तो वो मुश्किलात हो जाती है। तो इस वजह से वो बेस्ट जो प्लेयर होगा वो चाहेगा वो अपनी बेस्ट दे। अब वो ये कवर किसको कर रहा है? ये विराट कोहली को भी कवर कर रहा है साथ में। तो 3 प्रेशर एक साथ लेके चल रहा है। और ये सीखा कहाँ से इन्होंने?
गावस्कर से तेंदुलकर से दूसरों ने, विराट ने और रोहित शर्मा ने सीखा, और वही ट्रांसफर होती चली जाएगी। एक सारी चीजें ट्रांसफर होती हुई चली कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे ये लगता है कि ही इज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर वो खुद निकल के मार रहे हैं, जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था और ये उनका सबसे स्लोएस्ट 100 है। लेकिन जो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, टू कंट्रोल द गेम, प्ले अगेंस्ट द नेचर ही हैज। उसके बावजूद उन्होंने मैच विनिंग नॉक प्रोड्यूस किया, विच टू मी इज हार्टनिंग टू सी कि समवन इन हिज एज 25-26 होंगे, बट ही इज कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल। ही नोज कब मैंने अटैक करना है, किस वक्त मैंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। भी हर्षद राणा की बात हो रही थी, पहले अर्शदीप आए, उन्होंने भी आके आते साथ परफॉर्म करना, जो भी आता है सिस्टम के थ्रू उनके वो एक आते साथ परफॉर्मेंस देता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ। वेयरएज डू यू थिंक ये भी एक चीज सिस्टम की रिफ्लेक्शन है कि जब आप देखते हो कि प्लेयर्स पक्के होके आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, वेयरएज अपोज टू हम देखते हैं कि जी कई प्लेयर्स आते हैं और उनके अंदर वो डरे हुए और वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं नजर आता जो आपको मे बी अर्शदीप में, हर्षद राणा लग ही नहीं रहा होता कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं। देखें, जो भी प्लेयर है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है या उसके अंदर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसने डोमेस्टिक लेवल या उस टाइम पे जब वो नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसको ये स्टेज नहीं मिली हुई थी, तो उसके पीछे इसने 2 साल, 1 साल या 5 साल कैसे गुजारे में है। जिसने उसमें रगड़ा खाया हुआ है वो बेसिकली वो रगड़ा जो है वो शाइन करवाता है। तो जितना रगड़ा लगा होगा ना आपको रेड बॉल क्रिकेट का, एक टफ सिचुएशन में से आप गुजरे होंगे, पक्की पकाई रोटी नहीं लबेगी आपको करके खाने का मजा आता होगा। आपको पता होगा क्या मैंने ये जगह ग्रैब करनी है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा ही होगा वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रो रहा है क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से रौंद के रख दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें कि मोहम्मद सामी ने 5 विकेट निकाले और अक्षर पटेल ने 2 विकेट और 3 विकेट हर्षित राणा ने निकाले। इसके बाद जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दोनों ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई और भारत ने ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच के हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्होंने कि शतक लगाया। इसी पर पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है कि ये शुभमन गिल हमारे 23 फरवरी को हमारे खिलाफ मैच खेलेगा, जिसमें कहीं हमें ना चटा के रख दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।